किया है, दोनों को ही समझाया है कि जब होली का त्यौहार हो तो अपने घर से निकलने से बचें। मुस्लिम वर्ग के लोगों को बताया गया कि बचें, हालांकि जरूरत ना हो तो ना निकलें, लेकिन जरूरत हो तो निकले शांतिपूर्ण। लेकिन लखनऊ में ऐसी कई जगह देखने को मिलती है, आपसी सहमति देखने को मिलती है कि हिंदू जब होली मनाते हैं, मुस्लिम गुजरते हैं तो हिंदू वर्ग के लोग वहां पे शांति से रुक जाते हैं, उनको निकलने देते हैं, फिर अपना होली करते। तो ऐसे कई सारे चीजें होती है, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो इतने समझाने के बावजूद भी नहीं मानते, तो उनके लिए पुलिस ने डंडे की व्यवस्था कर रखी है। जैसे मैंने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वाड लगाया गया है, सादी वर्दी में महिला और पुलिसकर्मी गली मोहल्लों में घूमते नजर आएंगे। इसके अलावा पिंक पेट्रोलिंग की जा रही है महिलाओं को सुरक्षा को लेकर। इसके अलावा ड्रोन से नजर रखी जाएगी ऐसे अराजक तत्वों के ऊपर जो ऐसी मानसिकता रखते हो कि शांति और जो सद्भाव है उसको बिगाड़े, जो आपसी जो चीजें है हिंदू मुस्लिम के बीच में प्यार है उसको बिगाड़े। तो निश्चित तौर पर इन सभी चीजों की व्यवस्थाएं पुलिस के स्तर से की गई है, पूरी कमर कसी गई है, पीएससी की टीमें लगाई गई हैं कि कोई से ऐसा हुड़दंग और कोई से ऐसे अराजक तत्व द्वारा हिंसा ना की जाए जो कि सवाल खड़े करे। जी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। ऐसे में अनंदन ये बताइए, क्योंकि लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया गया है, अब हम बात कर लें धार्मिक जगहों की बात कर लें या फिर होली में जो भी लोग डीजे लगाते हैं, स्पीकर्स लगाते हैं, वो भी उस पर भी रोक लगा दी गई है। क्या कुछ अब कितने वक्त तक ये डीजे चल सकते हैं? क्या कुछ टाइम ड्यूरेशन लगाई गई है या संपूर्ण तरीके से बैन किया गया है? देखिए, संपूर्ण तरीके से बैन की बात करें तो संपूर्ण तरीके से बैन नहीं किया गया। लिमिट में साउंड कम करके बजाने को कहा गया है, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया गया है कि उस दौरान आप अगर नमाज का समय होता है तो वहां पे साउंड बंद करते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थिति ना आए, जिसको लेकर पुलिस व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, लोगों को समझाया गया है। तो कोशिश यही पुलिस की है कि शांति और सद्भाव से ये पूरा त्यौहार मनाया जाए, और इसी की पुरजोर कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। सेम सवाल नमित मेरा आपसे भी होगा, दिल्ली की बात कर लें हम, क्योंकि लाउड स्पीकर क्योंकि पूरे दिन बजते हैं, होली पूरे दिन मनाई जाती है, लोग रात तक हम देखते हैं कि डीजे चलाते रहते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या कुछ टाइम ड्यूरेशन दिल्ली में सेट की गई है इसके लिए? देखिए, दिल्ली में हालांकि दिन के अंदर तो कोई डीजे पर पाबंदी नहीं है। हालांकि दिल्ली के अंदर एक ऑलरेडी नियम लागू है कि रात को 10 बजे के बाद आप डीजे जो है वो नहीं बजा सकते हैं सार्वजनिक जगहों पर। हालांकि क्योंकि होली के दिन जो है सारा दिन भर डीजे पर लोग डांस करते हैं, होली खेलते हैं, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से दिन में तो कोई डीजे पर पाबंदी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग जो हैं वो शांतिपूर्वक होली खेलें, किसी तरीके का हुड़दंग ना मचाए, किसी तरीके की हिंसा जो है वो ना करे। इसको लेकर जो दिल्ली की जितने भी थाने हैं वहाँ पर और एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, और जो गली मोहल्ले होते हैं वहां पर भी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो गश्त करते हुए कल नजर आएंगे, ताकि जो लोग हैं वो हुड़दंगबाजी ना कर सके। जी, और आवाजाही भी लगातार होती है। नमित, तक बात कर लें हम, राजधानी की बात कर लें या लखनऊ की भी बात कर लें, क्योंकि आवाजाही लगातार बनी रहती है, लोग अपने रिश्तेदारों के घर पर जाते हैं, रंग लगाने जाते हैं, तो इस बीच उनके साथ कुछ भी गलत ना हो सके, लोग जबरदस्ती उनको रंग लगाने की कोशिश ना करें, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां? जैसे मैंने पहले बताया कि 4000 से जो ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं वो इस बार होली को लेकर अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली के अंदर वहाँ पर तैनात किए गए हैं। और ख़ासतौर पर जो जितने भी दिल्ली के अंदर पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस इसीलिए लगाई गई है क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, परिवार वालों के घर जाते हैं, क्योंकि ऐसे में अभी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके रमजान भी चल रहे हैं। तो ऐसे में जो दो समुदाय के लोग हैं उनके बीच में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटी है या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसको लेकर एक्स्ट्रा फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जो कि इसी चीज पर नजर रखेंगे कि कहीं जो दो समुदाय के लोग हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, चाहे उसमें जाफराबाद की बात करें, शाहीन बाग की बात करें, जाकिर नगर की बात करें, मंगोलपुरी के अंदर भी काफी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि होली का दिन होते हैं, ऐसे में कई लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, तो कहीं दो समुदाय के बीच में हिंसक झड़पें ना हो, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने खासा तैयारी की है। एक्स्ट्रा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको भी अलग अलग पुलिस स्टेशन में डिप्लॉय किया गया है। जी, और बिल्कुल प्यार का त्यौहार माना जाता है, प्रेम का त्यौहार माना जाता है, और ऐसे में अपने आप में ज़रूरी हो जाता है कि ये पुख्ता किया जाए कि कोई भी सुरक्षा में कमी ना हो। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नमित, आपका भी, नंदन आपका भी, तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां एमपी के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हुई है। आपको बता दें, सीएम मोहन यादव का पहला होली गिफ्ट सामने आया है, जहां कर्मचारियों को दिया गया है बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में 3% की शानदार बढ़ोतरी हुई है और अब 55% से बढ़ाकर 58% हुआ है डीए। ऐसे में होली के मौके पर मिली है बड़ी आर्थिक सौगात व प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को अब इसका सीधा फायदा मिलेगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होली चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। नमित, लगातार हम देख सकते हैं कि आज से ही लगातार अब होली का त्यौहार शुरू हो गया है, लोग आज से ही होली के रंगों में रंगने लगे हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत होली के वक्त में नमित ये आती है कि हुड़दंगबाजी बढ़ जाती है, लोग शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं। क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं नमित? देखिए बिल्कुल विवेक, क्योंकि होली को लेकर न केवल दिल्ली के बाजार जो हैं वो पूरी तरीके से सज चुके हैं। अलग अलग तरीके के रंग और पिचकारी जो हैं वो इस बार हमें दिल्ली की मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन खासतौर पर सुरक्षा के भी जो इंतजाम है वो काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सुरक्षा एजेंसियों ने भी एक अलर्ट जारी किया था, क्योंकि आतंकियों की कोशिश रहती है कि जो त्योहार के दिन रहते हैं यानी कि फेस्टिवल के दौरान कोई बड़ी आतंकी साजिश हो रच सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ा दी गई। इसके साथ साथ जो लोग होली के फेस्टिवल पे शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उन लोगों के लिए दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी की है। 4000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को दिल्ली के अंदर तैनात किया गया है, जो कि ऐसे लोगों पर नजर रखेंगे जो कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। जो भी होली के दिन शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया उसके ऊपर 10,000 रुपये का जो जुर्माना है वो रखा गया है। इसके अलावा जो रेड लाइट जंप करते हैं होली के दिन उन लोगों के ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। साथ ही विदाउट हेलमेट जो लोग चलेंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। न केवल 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है इन हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए, बल्कि कई सैकड़ों की संख्या में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे भी ये हुड़दंगी जो है वो बच नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर हम रेलवे की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम यात्री होली पर अपने घर जाते हैं, तो रेलवे प्रशासन ने भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। चाहे उसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, आनंद विहार या फिर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की बात करें। आनंद विहार की खासतौर पर बात करें क्योंकि वहां पर मेट्रो स्टेशन है, आईएसबीटी है और आनंद विहार रेलवे स्टेशन भी है। वहां पर 5000 से ज़्यादा क्षमता वाला एक बड़ा जो पांडाल है वो रेलवे की तरफ से बनाया गया है, जहां पर अत्यधिक अगर भीड़ होती है तो वो लोग पांडाल में जाकर जो है वो वेटिंग एरिया जो है वो वहां पर बनाया गया है, वहां पर वेट कर सकते हैं अपनी ट्रेन का। इसके अलावा 380 से ज़्यादा जो स्पेशल ट्रेनें हैं होली के लिए वो रेलवे की तरफ से चलाई गई है। तो ऐसे में रेलवे ने भी पूरी व्यवस्था की है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ती है रेलवे स्टेशनों पर तो जो आरपीएफ के जवान हैं उनके द्वारा एक जो रस्सी से बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को उनकी ट्रेन तक सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम भी रेलवे ने किया है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है नमित, क्योंकि होली का वक्त है। होली के वक्त में हज़ारों लोग लाखों लोग जाते हैं अपने घरों की ओर मुड़ते हैं, घरों के रुख करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आपके पास आऊँगा नमित, नंदन के पास जाना चाहूँगा। नंदन, ये बताइए कि लगातार शराब पीकर हुड़दंगबाजी सड़कों पर घूमते हैं, अराजकता फैलाते हैं, पर अब ये होली के साथ साथ रमज़ान का वक्त भी चल रहा है, तो कुछ भी ऐसी सांप्रदायिक दिक्कतें ना आए, सांप्रदायिकता ना बढ़े, इसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? अब बिल्कुल विवेक, देखिए सांप्रदायिक हिंसा, जो कि लखनऊ नवाबों का शहर है, जहां जितनी आबादी हिंदू की है उतनी ही आबादी लगभग मुस्लिम की है, और रमजान का पाक महीना चल रहा है, लोग रोजे से हैं, और इस दौरान जब होली का पर्व मना जाता है तो शांति की अपील, चूंकि हालांकि पीस कमेटी के साथ हर थाने के लोगों ने बैठक की है, हिंदू के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की है, जिस लोकल थाना क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर है अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, जो संवेदनशील इलाके, अति संवेदनशील इलाके हैं, उन क्षेत्रों में जाके वहां के लोगों से, वहां के जो लीडर्स टाइप के लोग हैं उनसे, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बातचीत की गई है। उनको समझाया गया है कि होली खेले, लेकिन किसी भी तरह की कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज ना हो, ऐसी कोई संवेदनशील चीज ना हो, कोई ऐसी हिंसा ना हो जिससे कि सवाल खड़े हों। तो उनको पहले से ही समझाया गया, लगातार अनाउंस करवाया जा रहा है गलियों में, मोहल्लों में जाके उस थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर है। ड्रोन का भी इस्तेमाल उन संवेदनशील
इलाकों में, अति संवेदनशील इलाकों में किया जा रहा है, जहां पे ऐसी स्थिति बनने की संभावना है। हालांकि दोनों ही धर्मगुरुओं से पुलिस ने कम्युनिकेट। लखनऊ की बात करें तो जो जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार, उन्होंने 4,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पे लगाया है, 50 राजपत्रित अधिकारियों को इस दौरान ड्यूटी पे लगाया है। इस होली में कहीं ना कहीं हर दौरा मतलब जो भी चौराहा, मार्केट या भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, वहां पे पिंक पेट्रोल के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ लायू की टीम भी वहां मौजूद रहेगी। सादे वर्दी में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी दोनों वहां पे मौजूद रहेंगे। हुड़दंगियों पर नजर रखेंगे, ड्रोन के कैमरे से नजर रखी जाएगी। जितने फोर्स लगाया गया, उन फोर्सों की बात करें विवेक, हम तो 19 इंस्पेक्टर लगाए गए इस दौरान ड्यूटी में, 72 सब इंस्पेक्टर लगाए गए, हेड कांस्टेबल 400 से अधिक लगाए गए हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर 22 लगाए गए, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर 75 लगाए गए, ट्रैफिक सिपाही 660 लगाए गए, होमगार्ड 80 लगाए गए, पीएससी की 14 कंपनियां लगाई गई हैं, वायरलेस यूनिट लगाई गई है और एलआईयू की टीम इस दौरान ड्यूटी पे लगाई गई है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोई भी हुड़दंगी होली के दौरान ऐसा तमाशा ना करे जिससे कि आम जनमानस को दिक्कत हो, महिलाओं से छेड़छाड़ हो या फिर होली के त्योहार में जी जी नंदन, हुड़दंगबाजी की बात कर लें, क्योंकि कई हम देखते हैं होली के समय पर शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं लोग, बाइकों पर इधर से उधर जाते हुए नजर आते हैं। तो जो शराब पीने वाले लोग हैं, जो शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं, होली खेलते हैं, रास्तों पर हुड़दंग करते हैं, उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? विवेक, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा था कि ये जो हुड़दंगी हैं उन्हीं के लिए पुलिस व्यवस्था दुरुस्त की गई है, उन्हीं के लिए इतने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं कि कहीं से भी कोई चूक ना कर दे। ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और एंटी स्क्वाड रोमियो की टीम लगाई गई है, पिंक पेट्रोलिंग की टीम लगाई गई है, ऐसे मंचलों को रोकने के लिए, ऐसे हुड़दंगियों को रोकने के लिए। मैं उन्हीं के बारे में बता रहा था। जी जी, और अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि खुद सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। छुट्टी कैंसिल करने के बाद अब लगातार ये सोचा जाता है कि जितने भी हुड़दंग होंगे उनको रोक लिया जाएगा और तमाम तैयारी की जाती हैं प्रशासन की तरफ से। फिलहाल हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि होली की तैयारी किस तरह शुरू हो चुकी हैं और होली के एक दिन पहले ही यानी कि 3 तारीख को बताया जा रहा था कि आज भी होली मनाई जाएगी, पर चंद्र ग्रहण के चलते इसको कल मनाने की बात की गई, लेकिन लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर लोग रंगों के रंग में लगातार सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आप लोगों को नाचते हुए देख सकते हैं, गाते हुए देख सकते हैं। वह दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसी त्योहार के बीच जब सभी छुट्टियां कैंसिल करके प्रशासन ने पुलिस कर्मियों को सड़कों पर उतार दिया है ताकि किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी ना देखी जाए, किसी भी प्रकार की अराजकता ना देखी जाए, हिंसा ना देखी जाए, कोई भी मारपीट ना हो। इस बात का भी प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रही है।